यार मेरी ऐनक टूट गई थी, ऐनक टूट गई थी मेरी। हाजी अरशद साहब के तलाश में जब आया हूँ ना तो बंदा रोल जाता है सजना की तलाश में। अब नई ऐनक ली है तो आपको कैसी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, ये कबीर वाला है। आज मैं और आप मिलने वाले हैं कबीर वाला के शेर बबर से। कबीर वाला के शेर बबर से तो आइए देखते हैं। कल शाम को मेरा उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जनाब आ जाओ। तो मैं अभी कबीर वाला में पहुंचा हूं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ज़हूर में आता है। आ गए हो तो चले जाना नहीं, एलम हो ठहर जाओ, बना 45-47 साल 45-47 साल साढ़े तो होने नाल गोडे डांस करेंगे। हाजी अरशद संगा साहब ये एक सियासी शख्सियत थे जमात इस्लामी की तरफ से ना, जमात इस्लामी की तरफ से ये अपने हलके के उम्मीदवार थे। एमपी एमपी के उम्मीदवार थे जी, हल्का पीपी 212। हाँ, ये कबीर वाला शहर में आता है जी। तो इन्होंने फिर ये सोशल वर्क शुरू किया, खिदमत खल्क का सिलसिला शुरू किया और बहुत अच्छा काम जा रहा था। सहाफ़ियों के बजाय अवाम उन्नास इन पर ज़्यादा एतमाद करने लगी थी। फिर ना जाने कैसे इनको ज़ाती तौर पे ख़याल आया या अवामी राय थी कि आप अखबार ज्वाइन करो। तो इन्होंने फिर अखबार ज्वाइन किया, हालांकि वो हमारे लिए बड़ा मायूस कुन अरसा था जिस अरसे में इन्होंने अखबार ज्वाइन किया। वजह यह थी कि अखबार ज्वाइन करने के बाद ये जो लोग होते हैं ना, ये काम के नहीं रहते। ऐसे है ना, सही क्योंकि जो ऊपर ये इदारे वाले हैं ना, इदारे वाले लोगों को ख़राब करते हैं। तो जिस दिन हमने सुना था ना कि हाजी अरशद संगा साहब ने अखबार ज्वाइन कर लिया है, तो मैंने कहा भाई बस अब बंदा हाथ से गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने सहाफ़त में आकर अवाम उन्नास का जो एतमाद सहाफ़ियों से उठ गया है। आज के दौर में सहाफ़ियों पर, मीडिया पर एतबार नहीं किया जाता।
इन्होंने अखबार में आकर वो एतमाद बहाल किया है। मैंने कहीं भी नहीं देखा किसी प्रेस क्लब में किसी वन मैन आर्मी मीडिया पर्सन के पास कोई इतने एतमाद के साथ कोई साइल आया हो, कोई मुतासरा शख्स आया हो, जितना अब इनके पास आने लगे हैं। तो इसलिए जो है ना, अब पूरी ये जो सहाफ़ी बिरादरी है ना, वो अब सिर्फ़ एक तमाशा देख रही है कि संगा साहब छाए पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब अवाम उन्नास, मैं आए दिन इस प्रेस क्लब में वीडियोस देखता हूँ, कोई ना कोई साइल, कोई ना कोई मुतासरा यहाँ आया होता है। तो मैं स्पेशल आज कोर्ट इस्लाम से कबीरवाला में इनको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और आप जैसी और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो इनबॉक्स में, फ़ोन कॉल पर मेरा हौसला बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतना सफ़र किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे अब इत्मीनान और हुआ कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं गरीब आम आवाम की आवाज़ बनता रहूँगा। और हम सोशल मीडिया पर वो वाक़यात सामने लाते हैं जो हमसे, जिस जगह पर प्रॉब्लम हो, बात कोई ना सुन रहा हो, बहुत मजबूरी हो, जो हम सोशल मीडिया पर लाते हैं। वरना हमारी कोशिश होती है कि अदारों में इंचार्ज जो बैठे हैं डायरेक्ट रब्ता करें, उनसे काम करवा देते हैं। जो ज़्यादा संगीन मसाइल होते हैं उनको हम सोशल मीडिया के ज़रिए उजागर करते हैं। और आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करने वाले उसको शेयर करते हो, कमेंट्स लिखते हो, अपने तल्लकदारों तक वो पहुंचा देते हो, अफसरान तक पहुंचा देते हो, तो उसका भी हल निकल आता है। तो सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफार्म है। जागीरदारों के ख़िलाफ़ गरीब मज़लूम आवाम की आवाज़ है। हमेशा बासर और मालदार ही गरीब जुल्म करता है, गरीब कभी नहीं किसी पर जुल्म करता। तो और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, थ्रेट भी आते हैं, मसाइल और भी हैं। हम इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें। और सहाफ़त रोज़ाना ख़बरें में मैं रिपोर्टर करसा से हूँ, कभी किसी से पैसे नहीं लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें किसी इम्तिहान में न डाले। रोज़नामा ख़बरें इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और साइलिन से कोई पैसे नहीं लेते ख़बरें लगाने के, बल्कि ये ख़बरें लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस इधर बयान रिकॉर्ड किया और डायरेक्ट महकमों को भेज दिया, ऐसे है ना। तो शेर बबर ये हैं कबीरवाला दर्दी के शेर बबर। अब ये तासुर है, नहीं जाना चाहिए कि मैं जी, मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान का सरपरस्त भी रहा हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ सदर का, मरकज़ी अंजुमन ताजरान कबीरवाला। हेलो। शेर जो शेर होता है, चाहे पिंजरे में हो चाहे पिंजरे से बाहर हो, उसकी एक धाक होती है, हैबत होती है। तो इनको हमने असीरी की हालत में भी देखा है, तो वहाँ भी ये शेर की तरह और ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप हमारा हौसला बढ़ाने आए। अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त से नवाजे। और ये तासुर नहीं मैं देना चाहता कि मैं इनके बारे कुछ ज़्यादा कह गया हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं ना। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये हालात हैं जो सब के सामने हैं। पूरे ज़िला में बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी देख रहे हैं इनके वर्क को, ठीक है ना जी। हाँ, नहीं लेके ओके ओके। इलेक्शन कैंपेन के सर्वर आई है। फेसबुक पर अरसा दराज से मेरे साथ मुंसलिक हैं। प्रेस क्लब कबीरवाला की
तकरीब हलफ बरदारी में मैंने इनको पहली बार रूबरू देखा था। सैयद फ़खर इमाम साहब की गाड़ी रुकी तो ये भी साथ में उतरे। तो ये एक बग़ैर कॉलर के, बग़ैर कफ़ के इन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, बिल्कुल शरई तर्ज का। तो इनका जो फुर्तीला अंदाज़ था ना, ये बैठे नहीं थे, ऐसा नहीं कि स्टेज पे बैठे हों, किसी कुर्सी पे बैठे हों, हालांकि मेहमान थे, लेकिन इनको मैंने इधर उधर फुर्तीले अंदाज़ में भाग दौड़ करते देखा। कभी कहीं जैसे इंतज़ामिया के साथ मिलजुल के काम कर रहे हों। तो मैं बड़ी उलझन में पड़ा रहा और मैंने अपने साथ बैठे मियाँ सिराज अहमद से पूछा कि क्या ये हाजी अरशद संगा साहब है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो स्पीकर में, लाउड स्पीकर में ये बाकायदा ऐलान हुआ था शुक्रिया अदा करने का कि हम इस तकरीब में हाजी अरशद संगा साहब की तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बार मैंने इनको मुल्तान में देखा रूबरू, जब ये डॉक्टर सैयद खावर अली शाह साहब की ज़िंदगी पर किताब लिखी गई। कैसर अब्बास साबिर साहब ने किताब लिखी थी। सैयद ग्रुप के अहम शख्सियत हाजी मोहम्मद अरशद संगा साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत है, ਸਾਨੂੰ इतनी इज्जत देंगे हो, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ इज्जत देवे। बहुत शुक्रिया, आमीन। दुआ करो ਅਸੀਂ आवाम ਦੀ खिदमत करिए, सच वास्ते लड़ाई लड़िए हाँ ਤੇ करप्ट माफिया के खिलाफ जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ਸਾਨੂੰ हिम्मत भी देवे, ताकत भी देवे। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ कीती करो, बड़ी मोहब्बत करते हो, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद अरशद संगा साहब। तो वहाँ पे मैंने इनको दूसरी बार देखा। आज तीसरी बार मैं इनको अपने बिल्कुल बगल में देख रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया जनाब इनका कि इन्होंने हमें टाइम दिया। हो गया 520 बजे में जग लगे 520 होटल काट के। हाजी अरशद संगा, धरती कबीर वाला की धरती के शेर बबर। आपकी मोहब्बत है जी। मैं इंशाल्लाह काम का हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करता हूँ, तो तकलीफ़ें परेशानियाँ तो आती हैं जी तो बेशक। आपकी मोहब्बत है जी। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब मैं हज के लिए दरख्वास्त दी हुई है, फैमिली समेत मैं हज पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह कह रहे हैं हज के लिए दरख्वास्त दी हुई है। मेरे हो गया क्लियर, 25/5 को मेरी रवानगी है। 25/5 को रवानगी है और हरमैन शरीफैन। तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ी आसान ज़िंदगी गुजर रही है और सारे दिन लोगों के काम करते हैं, इंजॉय करते हैं। एम्बुलेंस से चल रही है, मैं ये जनाजा कब्रिस्तान छोड़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जहाँ किसी को कुछ, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ हम समझते हैं कि जहाँ हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो हम अदा करते हैं। और आपकी हौसला अफजाइयों का शुक्रिया, आपने मेरे इधर आके हौसला में इजाफा किया। एम्बुलेंसें चल रही हैं और हाजतमंदों की कोशिश करते हैं मदद करने की। और भाई हमगीर आमरी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये तो इनका बस भी तमाम प्रोग्राम उसका मुफ्त चलेंगे। ये पीछे LCD मौजूद है 10x20 की, जहाँ तकरीबन मजहबी प्रोग्राम सारे हम फ्री चलाते हैं और दोस्तों के एडवर्टाइज सालगिरह के जो फ्लैक्स बना के वो डिज़ाइन भेजते हैं, वो मैं यहाँ फ्री चला देता हूँ। सियासत भी यहाँ हो रही है और ताजरों की नुमाइंदगी भी हम इंशाल्लाह करेंगे और बगैर लालच करेंगे। हमारा कोई शर्त नहीं है, रब की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह हम इसका काम करेंगे। मैं न सिर्फ कबीर वाला की आवाम को बल्कि पूरे ज़िला की आवाम को ये मशवरा दूंगा कि आप अगर मसाइल का शिकार हैं किसी भी किस्म के, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ हाजी अरशद संगा साहब के, इनके यहाँ। ये मुल्तान रोड पे इनका पेट्रोल पंप है और प्रेस क्लब भी यहीं है। तो इन्होंने जो एतमाद उठ गया था ना मीडिया से अवाम उन्नास का, इन्होंने उस एतमाद को बहाल किया हुआ है। आए दिन यहाँ साइलिन आते रहते हैं। अवाम जो लोग मुतासरा हैं और ख़ुसूसन आज इनकी पूरी ज़िंदगी में जो आज का दिन है ना, वो इंतहाई हौलनाक दिन है, इंतहाई मसरूफ़ियत का दिन है। क्योंकि आज इनके न सिर्फ इनके पास बल्कि पूरे कबीर वाला में
एक बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है। मैं वीडियो में उसकी वजाहत करके वीडियो का माहौल सोगवार नहीं करना चाहता। आप जान जाएंगे कि 9 अप्रैल 8 अप्रैल है ना, 9 अप्रैल को कबीरवाला में क्या वाक़या पेश आया है, ये आप न्यूज़ में जान जाएंगे। तो वो वाक़या भी हम पर उन्होंने एतमाद किया और हमारे पास आए, जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उसका साथ दिया है, इंतज़ामिया को बताया है, और जहाँ तक उनके अखराजात थे वो भी, और उसका तहफ़्फ़ुज़ के वाले से भी हर लिहाज से मैंने उसका साथ दे दिया। इंशाल्लाह उन्हें इंसाफ ज़रूर। अखराजात भी इन्होंने उठाए हैं और थाना कचहरी तक भी साथ गए हैं। तो वो जो वाक़या हुआ है, अब देखिए ना, उनको एतमाद था तो पहले एक फ़ोन कॉल आती है, आज सुबह सुबह या कल शाम को कॉल आई है इनके पास। फिर उन्होंने यहाँ हाज़िरी दी है, प्रेस क्लब में आए हैं, तो उन्होंने फिर अपनी फ़रियाद इनको सुनाई है और फिर इन्होंने उनकी फ़रियाद अच्छा सर बड़ी मोहब्बत है जनाब। मैं हर वक्त 24 घंटे आवाम के फ़ोन सुनता हूँ, कभी किसी का फ़ोन आया हो मैं ना सुना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल उठा लेते हैं 24 घंटे। रात को कभी मरीज होता है, कोई डेड बॉडी होती है, सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी होती है, इससे हट के कोई परेशानी होती है तो हम फ़ोन भी सुनते हैं। फोन आया कि जी स्कूलों का टाइम चेंज हो गया, गैस सानू कितने बजे आ रही है, गैस 6 बजे आ रही है, जबकि स्कूल का टाइम 7 बजे पहुँचना। कितने बजे गैस आनी चाहिए? 5 बजे आनी चाहिए। असी जरूर इस उत्तर लिखते भी हैं, अदारे को भी इतला देते हैं कि सूई गैस का टाइम तब्दील किया जाए, क्योंकि हूँ स्कूलों का टाइम तब्दील हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे हाजी साहब, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इस किस्म के मसाइल लोग बताते रह जाते हैं। बेहतरीन वर्क सर, बेहतरीन वर्क। कुछ काम तो सोशल मीडिया पर लगाते हैं, बाकी हम बैंक जाकर काम करवाते हैं। और हमारी कोई छुट्टी नहीं है। जब सिलेक्शन ख़त्म हुआ है हमने कोई दफ्तर अपना बंद नहीं किया। मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है, घर साथ है। रात को कोई फ़ोन करे, दिन को करे, हर किसी का फ़ोन सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि मसाइल को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ, हम जहाँ दुनिया पर सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हम इंसान एक दूसरे के लिए अच्छा करें, हमने यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, एक दूसरे के लिए अगर हम भला सोचेंगे तो यहाँ ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। जी ये मेरा और बाहर नु यार आज सच बैठे यार वो भी खोल दे ला वारिस वो तो बात नहीं हुई है। ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਏ तो कच्चे तो नहीं जब तक मेडिकल आई कंप्लीट हो गई जान छूट जाती। जी जी तो डी एन ते लड़की नाल जावना
इनकी जितनी भी कॉलें आ रही हैं ना वो सारे किसी न किसी मसाइल के हैं, यानी माशाल्लाह इतना आवाम इनके ऊपर एतमाद करती है। तो ये सारे के सारे मुतासरीन हैं जो इनको फ़ोनों पे अपने मसाइल बता रहे हैं और इनको इतला दे रहे हैं या पोस्ट प्रतीत कर रहे हैं। हैंड ओवर करे तो बिल्कुल तसल्ली नाल हाँ मोबाइल जो प्यो वाला दिता है वो चलता मेरे नाल तो राबते थे जी। मेरे पास 4-5 एम्बुलेंसें हैं। जब बहुत मजबूरी होती है तो ये एम्बुलेंस मैं निकाल लेता हूँ। ये भी मैया जनाजा कब्रिस्तान हो, कोई सीरियस मरीज़ हो तो निश्तर मुकाम ले जाते हैं, एसी चलता है। इसके अलावा जब अमला ना आए तो मैं खुद यहाँ पेट्रोल भी डाल लेता हूँ। आइए फिर ज़रा। और ये एक डाला खड़ा है जी मेरे, ये एम्बुलेंस भी हैं और LPG सिलेंडर वगैरह जब मैंने भरवाने होते तो मैं खुद ही चले जाता हूँ, ड्राइवर ना हो तो सारे काम खुद ही कर लेते हैं। अपने पंप के बाथरूम वगैरह साथ, वाशरूम अपने सारे। तो मैं 24 घंटे यही रहता हूँ, घर मेरा साथ है। किसी वक्त आम आदमी का फ़ोन आए, किसी का भी आए, मैंने सारों को बिला तफरीक सुनना होता है और कोशिश होती है कि कोई मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत दूर की जाए। जवान कर दिया है और मैं इंशाल्लाह पहले से बढ़ चढ़ कर काम करता रहूँ। कह रहे हैं कि आपकी हौसला अफजाई ने मुझे जवान कर दिया है। बात यह है कि अक्सर बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े वो सप अल्लाह माफ़ करे फ़िरौन किस्म के लोग, उनको भी हाथ डालने से कतराते नहीं हैं। तो अक्सर ख़तरात की ज़द पर भी आए रहते हैं। तो हमें इनकी ना बड़ी फ़िक्र रहती है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। तो माशाल्लाह ये तो असासा हैं कबीरवाला, ना सिर्फ कबीरवाला के बल्कि ज़िला भर के ये असासा हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ख़बरें, नुमाइंदगी और ये जो सहाफ़ती अदारे इसी तरह हैं कि वो पैसे लेते हैं, उनको देने पड़ते हैं, फिर वो सहाफ़ी बाहर से लेता है। तो मैं जो भी मेरी ख़बरें अखबार के होती हैं ना, एडिशन वगैरह जो भी देना होता है वो मैं अपनी जेब से देता हूँ, कभी किसी से पैसे नहीं लिए। तो यही वजह है कि मुझे किसी की टेंशन नहीं होती। अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देता है, चल रहा है सिस्टम। और ख़बरें वाले बहुत साथ दिया है, एक दफ़ा में बंद हो गया नजायज़ तरीके लगा के, तो मुझे खबरें वालों ने ही छुड़ाया था। तो अब मेरे साथ जमात इस्लामी भी है, नेशनल प्रेस क्लब के लोग भी हैं, ताजर तहफ़्फ़ुज़ ग्रुप के लोग भी हैं और हम काम कर रहे हैं। रोज़ दोस्त यहाँ मौजूद होते हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं आवाम के। संगा साहब हमारा जिगरी आ रहा है। शुक्रिया। अल्लाह। और साईं मैं साईं रोटियाँ ले आया तो साईं मसरूफ़ हूँ, एक बंदा इंटरव्यू करेगा बता इतने ताबेदार साईं नौकरी कर बजे से लेकर 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका। अब मैं कुछ नहीं बोल कमेंट्स दियो मियां अरशद संगत साहब दे बारे थोड़ा इंटरव्यू उन्हां दी शख्सियत दे बारे नाल साडू चला रहे ताहिर बाजीरा भट्टी, राव अब्दुल गफार साहब, अरशद पुनिया साहब, शेख अरशद साहब, बंदा दा चीज़ संगत मोहम्मद साहब रूफी साहब, अपना राय यूसुफ भट्टी साहब, ये हमारे छोटे भाई बैठे हैं, साहब करते हैं जी सागर चौधरी साहब,
तो ये टीम और भी लोग पर मुश्तमिल टीम यहाँ रोज़ बेकायदगी से टाइम दे रहे हैं और हम मिलजुल कर काम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपकी रज़ा। हमारा प्रेस क्लब खुला है 24 घंटे मजलूमों की आवाज़ के लिए बिला तफरीक। यहाँ पे कोई भी अगर ऐसी आवाज़ चलाए कि ये किसी खास ग्रुप किसी खास पार्टी के लिए नहीं, ये हर मजलूम के लिए, पंजाब के मजलूम के लिए, पाकिस्तान के मजलूम के लिए, तहसील कबीर वाला और जिला खानेवाल के हर मजलूम के लिए नेशनल प्रेस क्लब कबीर वाला खुला है बिला तफरीक। किसी भी लेन देन के बगैर हम मजलूम की आवाज़ के लिए तैयार हैं। थाना कचहरी, हर दफ्तर में, हर आवाम में, हर वडेरे के देरे के खिलाफ, हर जगह। जी, ये गाड़ी आई है मेरी अभी मुल्तान गई थी CMH से मरीज़ लेने। वहाँ मौजूद जो गाड़ी वाले थे वो 6000 मांग रहे थे, तो मैंने यहाँ से कबीर वाले से भेजी है। 3000 रुपये उसने दिया है पेट्रोल का, ड्राइवर का खर्चा जो हम मरीज़ उठा के ले मुल्तान से पहुँचे। ये मुल्तान की एम्बुलेंस वाले 6000 मांग रहे थे मरीज़ पहुंचाने के लिए CMH मुल्तान से मुल्तान से कबीर वाला तक मरीज़ पहुंचाने का 6000 मांग रहे थे। इस तरह के इन्होंने यहाँ से भेजा है जाके मरीज़ ले आओ 3000 में, और ड्राइवर का खर्चा हो जाए। और इसके अलावा हमारी गाड़ियाँ सिटी में बिल्कुल फ्री चल रही होती है। मरीज़ को उठाना, जहाँ रेस्क्यू नहीं पहुँचती वहाँ पहुँचते हैं, गली मोहल्ले से उठाते हैं, हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल से उठा घर छोड़ देते हैं, डेड हो जाए वो छोड़ देते हैं, फिर मैयत उठाई, जनाजा, कब्रिस्तान। कोई शहर से बाहर चला जाए तो पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, और कोई शहर में भी अच्छे लोग हैं कुछ दे देते हैं। बस सिस्टम चल रहा है और इस तरह चल रहा है। जनाब हफीज़ सईदी साहब, ये जनाब सदर साहब हैं इस प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब
ओ दादा तो इस प्रेस क्लब के सदर साहब हैं जनाब हफीज सेक्रेटरी मोहम्मद सरूफी साहब भी हाँ, हफीज सईदी साहब माशाल्लाह। इनको कबीर वाला में बाबा सहाफत कहा जाता है। अच्छा बेहतरीन नहीं हो सकता मेडिकल दा पर्चा पुलिस वाले दा प्यो भी नहीं खत्म कर सकता वो बंदे ना हां पुलिस करना चाहे मजिस्ट्रेट दरखास्त दे बच्चे पेश होने बिल्कुल नहीं छुटना इलाका मजिस्ट्रेट दे बयान करा तो फिर जैसी गल मैं यहाँ कहाँ बड़ी टीम तंजीमा मेरे मुखालिफ क्यों चल रही है? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੌਰਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ इन फौरन दारुल अमान भिजवा दियो बच्चे को खर्चा दे दियो। उसी वाक़े के बारे मीटिंग चल रही है। ना सिर्फ मीटिंग चल रही है बल्कि सुबह से फ़ोन कॉलें भी आ रही हैं जा रही हैं। और यह भी पूरा प्रेस क्लब पूरी बॉडी जो है ना ये यहाँ मौजूद है, यानी तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में। नेशनल प्रेस क्लब कबीरवाला संगा पेट्रोलियम। तो ये एक ही मसला एक ही मामला चल रहा है, वही जो आज कबीरवाला में जो वाक़या हुआ है। तो बहुत इन्होंने जनाब मसरूफ़ियत के बावजूद हाजी अरशद संगा साहब ने मुझे वक्त दिया, मोहब्बत दी और ख़ातिरदारी की और हर किस्म का तामुन किया। उनकी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात क्या हैं, इन सब चीज़ों की उन्होंने एक झलक जो है ना वो रिकॉर्ड करवाई। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी और आपने ये भी बताना है कि हमारे ये आइडियल शख्स आपको कैसे लगे, हाजी अरशद संगा साहब। चले जाना नहीं, एलम हो ठहर जाओ, चले जाना नहीं, एलम हो